जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाय प्रभुमान। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग के तहत पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन्हु कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा की वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न वानरों की ही कोई करामात है। नल नील तो माध्यम बने, असली प्रताप तो भगवान का है। भगवान की ही लीला सर्वोपरि है। भगवान ने उन्हें माध्यम बनाकर कार्य को सिद्ध किया। ये सारी करामात भगवान की है, न उन पत्थरों की है, न उन वानरों की है और न स्वयं समुद्र की है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाय प्रभुआन। बहुत ही सुंदर दोहा। श्री रघुवीर के प्रताप से, भगवान के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। समुद्र इतना विशाल, उसकी लहरें इतनी विशाल और पत्थर उसके समक्ष तुच्छ है। बड़ी ही दुर्लभ स्थिति है कि वह तैर पाए, परंतु भगवान का प्रताप ऐसा है कि वह पत्थर भी तैरने लगा। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाय प्रभु आन। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो दूसरे को भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मर कट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं, उनमें जोश है, उमंग है। भगवान उनके साथ हैं, तो भला ऐसा क्यों न हो। उसी जोश से वे आगे बढ़ रहे हैं। सेतु बंध ढिंग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कबू कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे, समुद्र का फैलाव देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। भगवान का अति दुर्लभ उपस्थिति को देखने के लिए सभी जितने भी जलचर थे वे सभी प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झष ब्याला,
सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हहि जे खाही, एकन के डर ते पे डराही। बहुत तरह के मगरमच्छ, नक्र, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। इतने लंबे लंबे, इतने वजन युक्त। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओटन देखिय बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। मगन भये हरि रूप निहारी। सबके मन हर्षित हैं, सभी सुखी हो गए और आपसी वैर को भुला करके सभी प्रभु के दर्शन के लिए ललायित थे। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु का सुंदर दुर्लभ दर्शन उन्हें हुआ और सभी उस दर्शन से हर्षित हुए। चला कटकु प्रभु आयुषु पाई, को कहि सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली, आगे की ओर प्रस्थान की। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या कि कौन कह सकता है। वह संख्या अनगिनत थी, जिसे गिना नहीं जा सकता था। सेतु बंध भई भीर अति, कपिनभ पंत उड़ाही। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे थे। संख्या इतनी ज़्यादा थी और सभी आगे जाने के लिए ललायित थे, उनमें जोश था। इसीलिए कुछ आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर समुद्र पार करने लगे। हस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। ऐसा उमंग, ऐसा कौतूहल देखकर दोनों ही भाई हंसते हुए आगे की ओर प्रस्थान किए। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। उन्होंने विशाल समुद्र को पार कर लिया अपनी सेना के सहित। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती थी, इतनी ज़्यादा थी। प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहु आयुषु दीन्हा। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। उन्होंने सभी वानरों को आज्ञा दी कि जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी।
श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। जिसमें फल नहीं था वो भी भगवान की सेवा के फलस्वरूप, सेवा के लिए तत्पर होने के फलस्वरूप फल सहित हो गया। जो फल रहित थे वो फल सहित हो गए, सारे ही पेड़ों पर फल आ गए। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंकासन मुख शिखर चलावहि। वानर अच्छे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। पेड़ों का भी बड़ा योगदान है यहाँ पर। भगवान की सेवा के लिए वो भी तत्पर हैं और जो फल रहित थे वो फल सहित हो गए ताकि सभी वानर फल खा सकें और उनका उपयोग कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की सुंदर लीला का गुणगान इसी प्रकार विस्तार रूप लेता रहेगा। हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पाया है। हर क्षण मनुष्य को सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा के कारण ही यह सब हो पा रहा है। मन में अगर भक्ति भी जगती है तो भगवान की ही कृपा के कारण। भगवान की कृपा के बिना आप एक क्षण भी मानस को सुन नहीं सकते, पूजा स्थल पर बैठ नहीं सकते, पूजा अर्चना चिंतन मनन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते। तो भगवान को प्रणाम करिए और समझिए कि जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पर। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।